क्या आपको पता है कि ताजे फल आपको बहुत बीमार कर सकते हैं? आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जिसके 1 या 2 नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं? क्या आपने एक ऐसे फल के बारे में सुना है जो सोने से भी महंगा है और आपने उस फल को जरूर खाया होगा? क्या आपने दुनिया के सबसे जहरीले केले के बारे में सुना है? नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, यूँ तो कहा जाता है कि ताजे फल खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि उनमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन आज के आधुनिक समय में फलों को भी दवाइयों की मदद से पकाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे में अगर आप पेड़ पर लटके ताजा फलों को देखकर उन्हें तुरंत तोड़कर खा लेते हैं तो ये आदत आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। दरअसल पेड़ पर लगे ताजा फलों पर सिगिला नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है जो फल के माध्यम से सीधा इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे में सिगिला बॉडी में खून के प्रवाह को प्रभावित करता है जिसकी वजह से दिल सही से काम नहीं करता है। इस तरह इंसान कुछ ही देर में गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और सही समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए अगर आप ताजा फल खाने के शौकीन हैं तो उन्हें पेड़ से तोड़कर तुरंत ना खाएं बल्कि पहले फलों को पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि फल से सिगिला बैक्टीरिया खत्म हो जाए। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जिसके पास 32 दिमाग हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस जीव का नाम जोंक यानी लीच है जिसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं। इतना ही नहीं, ये एनिमल किंगडम का इकलौता ऐसा जीव है जो अपनी पूरी जिंदगी में खून के अलावा कुछ और खाता पीता ही नहीं है। ऐसे में जोंक अपना पूरा जीवन काल इंसान या किसी जानवर का खून चूस कर जिंदा रहता है जिसकी वजह से प्राचीन काल में डॉक्टर इस कीड़े का इस्तेमाल इलाज के लिए किया करते थे। दरअसल जोंक इंसान के शरीर से गंदा खून चूसने में सहायक होता है जिसकी वजह से डॉक्टरों को पीड़ित का इलाज करने में मदद मिलती थी। इसलिए प्राचीन काल में लोग दलदल और तालाब से जोंक पकड़ कर लाने का काम करते थे जिन्हें पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर गंदा खून चूसने के लिए छोड़ दिया जाता था। नंबर 3, अनानास बहुत ही सेहतमंद फल माना जाता है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में सामान्य तौर पर मिलने वाला अनानास एक समय सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था जिसे खरीदने के लिए लोग लोन लेने से भी परहेज नहीं करते थे। दरअसल 17वीं शताब्दी में जब अनानास की नस्ल कुछ चुनिंदा देशों में उगाई गई थी तो इसे बहुत ही कीमती फल माना जाता था। उस दौर में अगर किसी व्यक्ति के घर अनानास हो तो उसे बहुत ही अमीर माना जाता था। यही वजह थी कि 17वीं शताब्दी में लोग इस फल को अपने घर पर रखने के लिए किराया देते थे जबकि कुछ लोग लोन लेकर भी अनानास को खरीद लेते थे। उस दौर में अनानास की खेती बहुत ही कम की जाती थी जबकि इसकी कीमतें काफी ज्यादा थीं। इसके अलावा अनानास का लुक भी दूसरे फलों के मुकाबले काफी अलग और दुर्लभ था। इसलिए जिस किसी व्यक्ति के घर इस फल की मौजूदगी होती थी उसे समाज में अमीर वर्ग का मान लिया जाता था। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति अनानास को रेंट पर लेने के बारे में सोचेगा क्योंकि अब ये बहुत ही मामूली फल बन चुका है। नंबर 4, अगर आप फलों में केला खाने के शौकीन हैं तो अफ्रीका जाने से पहले अपने इस शौक को घर पर छोड़कर जाना क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में केले के नाम पर लोगों के साथ छलावा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। दरअसल इस देश में बनाना बॉल पाइथन नामक सांप की प्रजाति निवास करती है जो दिखने में हूबहू केले की तरह दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये सांप पेड़ों पर कुछ इस प्रकार बैठा होता है कि इसका आकार बिल्कुल किसी केले की तरह लगता है। ऐसे में जंगल में घूम रहे लोग इस सांप को केला समझने की गलती करके उसे छू लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें सांप के खतरनाक जहर का सामना करना पड़ता है। बनाना बॉल पाइथन की त्वचा पीली रंग की होती है जबकि उसके ऊपर काले रंग के छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं। अगर इस सांप के बच्चों को कोई देख ले तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि सामने पड़ी चीज केला ही है। अगर आपके सामने केला और बेबी बनाना बॉल पाइथन रख दिया जाए तो उन दोनों में फर्क कर पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अफ्रीका में कई लोग बनाना बॉल पाइथन के हमले की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें सांप के बच्चों और केलों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।